सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आओ हम सब मिल करके आराधन महोत्सव के पावन पवित्र वातावरण में अपने आराध्य की आराधना के निमित्त हम सब यहाँ समुपस्थित हैं। तो प्रथम हम सब मिलकर के गुरु वंदना का पाठ करेंगे। ऐसा लगे कि हमारे आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान हमारे नेत्रों के सन्मुख ही समुपस्थित हैं और हम उन्हें निहार करके अपने हृदय के भाव पुष्प उनके श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इस भाव से ही भावित होकर के प्रथम हम सब मिलकर गुरु वंदना का पाठ करेंगे। उसके बाद भागवत भागीरथी की महिमा में और भागवत भागीरथी में अवगाहन करेंगे। पहले श्री सद्गुरुदेव भगवान की मधुमयी स्तुति का पाठ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हो, अधम आधीन शरण अब शरण मेरी जिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गोते हुए भव सिंधु के मझधार में, रहा गोते हुए भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना, आसरा है दूसरा ना कोई
जप तप ना साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप ना साधन और नहीं कुछ ज्ञान है। निलजता है एक बाकी, निलजता है एक बाकी, और सब अभिमान है। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लगी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ, नाथ दौड़ो अब बचाओ, जल्द डूबी जा रही। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे, जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह मंजुल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार
गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए हो अधम आधीन शरण अब शरण मेरी जिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए सिंधु करुणा कीजिए सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे आराध्य देव, आपकी ही करुणा के कारण आराधना संभव है, नहीं तो हमारे जैसे अधम प्राणियों के लिए आराधना ही कहाँ संभव है। बस बारंबार यही प्रार्थना है, इस अधम पर जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि आपने डाली है, बस ये करुणा भरी ममता भरी दृष्टि आपकी यूं ही बनी रहे, हमारा जीवन आराधक बन करके आराधना में सदा लगा रहे, यही बारंबार प्रार्थना है। परमादरणी प्रातस्मरणी महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री महेशानंद जी महाराज, पूज्य संत चरण, पूज्य विद्वत वृंद, हमारे महाराज श्री के आराधन महोत्सव पर समुपस्थित आराधक वृंद, साधक वृंद एवं मातृशक्ति, आप सभी के रूप में अपने जीवन धन गोविंद को निहारता हुआ आप सबके श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, ठाकुर ने करुणा करके कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी पूज्य संतों का संग मिला, श्रीधाम वृंदावन में निवास करके अब साधना के सूत्रों को सीखने का अवसर मिला, और वो भी महाराज श्री के इस आराधन महोत्सव पर। मुझे तो उनकी ही कृपा हर क्रिया में नजर आती है, उनकी कृपा के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता था जो हम लोगों को ये अवसर मिला है। आज मैं प्रातःकाल विचार कर रहा था कि हमारे पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज जब दक्षिण चले गए थे तो उस समय हमारे मान जी महाराज ने हमको एक बात कही कि साल में तुम्हें जहां जाना हो वहां जाना, किंतु 4 तिथियों में तुम कोई कथा नहीं लेना। तुम्हें हमें जहां भेजना होगा, बंबई भेजना होगा तो बंबई भेज दूंगा, यहां रहना होगा तो यहां रख लूंगा। आनंद जयंती में, गुरु पूर्णिमा में, संन्यास जयंती में और ये आराधन महोत्सव में मैंने कभी भी इन तिथियों पर कहीं भी कथा नहीं ली। वो जहां आज्ञा करते थे वहां चला जाता था, कभी बंबई में, कभी यहां।
और जो जो प्रवचन आदि होते थे श्रवण करता था, बैठता था। कुछ वर्षों से तो ऐसी कृपा उनकी हुई कि आराधना में प्रधान आराधक के रूप में उन्होंने इस बालक का ही चयन कर लिया। बंबई में भी कई वर्षों तक अलग अलग विषयों पर आराधना के सूत्रों को जीता हुआ, चिंतन करता हुआ आराधना महोत्सव पर वहाँ सत्संग रहा। 1-2 वर्षों से तो ऐसी अनोखी कृपा की है कि संन्यास जयंती पर, गुरु पूर्णिमा पर, आनंद जयंती पर और आराधन महोत्सव पर भी वह श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आराधना करवा रहे हैं और स्वयं साक्षी बन करके सुनते हैं, सुनाते हैं, रस लेते हैं और रस देते हैं। ये उनकी कृपा का ही प्रतिफल है। पिछले वर्ष भी इन तिथियों में श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह कथा का आयोजन यहाँ रखा गया था और उस कथा में हमारे सरल सहृदय श्री रामाराम जी पटेल पूरी कथा यहाँ श्रवण करते रहे थे। हमको लगता है उसके पहले भी 1-2 वर्षों से ये आराधना उत्सव पर शामिल हो जाते हैं और इन्होंने पिछली बार पूछा क्या हम भी इस आराधना महोत्सव पर आयोजन रख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। हमने पूज्यमान जी महाराज से पूछा, उन्होंने सहज स्वीकृति दी और उनकी स्वीकृति से, इनके संकल्प से और महाराज जी के आशीर्वाद से हम सब यहाँ इस महोत्सव पर भागवत की कथा सुनने के लिए ही समुपस्थित हैं और इस माध्यम से उनके स्वजन जन वो सब आए हुए हैं। गांव से भी आप सब संत जन, विद्वज्जन इस कथा में सम्मिलित हुए हैं महाराज जी के आराधना महोत्सव पर। ये सब उनकी कृपा का ही प्रतिफल है। आइए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अपनी आराध्य के चरणों में आराधना समुपस्थित होकर के प्रस्तुत करें। प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में मैंने निवेदन किया था कि कथन करना भी आराधना है और श्रवण करना भी आराधना है। अगर ये आराधक कथन करके अपनी आराधना कर रहे हैं तो आप सब आराधक श्रवण करके भी आराधना ही कर रहे हैं। आप सब आराधक हैं और यहाँ अपनी आराधना के लिए ही समुपस्थित हैं। तो आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से अपनी आराधना प्रारंभ करें। वेदव्यास जी महाराज की वैदुष्यपूर्ण रचना, ये जो पुराणों की है, बड़ी विलक्षण है। और एक निवेदन करूं, आप सब सुधीजन जानते हैं कि 17 पुराण रचने के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई है, जिसका भी आविर्भाव भी नहीं हुआ, उसकी महिमा पहले से गाई गई है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज की अंतिम है। इसके पहले महाभारत 17 पुराण रचे गए थे। तो पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, इन सब पुराणों में भागवत की महिमा गाई गई। आप कहेंगे जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ है उसके गीत क्यों गाए जा रहे हैं? अरे जन्म होने के बाद गीत गाए जाए, नारायण कारण क्या? ये पुराण भगवत स्वरूप ही है। जैसे भगवान अनादि हैं, अनंत हैं, ऐसे भगवान की चर्चा भी अनादि और अनंत है। आप ये मत विचार कीजिएगा कि केवल भगवान ही अनादि और अनंत हैं। भगवान की चर्चा भी अनादि और अनंत है। भगवत कथा भी अनादि और अनंत हैं।
इसलिए भगवान के विषय में श्रुतियां नेति नेति करके ही मौन होती हैं। उनके विषय में क्या गाया जाए। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण भी हमारे ठाकुर की वांगमयी ही प्रतिमूर्ति है, इसलिए इसकी महिमा भूरी भूरी गाई गई है। मंगलाचरण की प्रणाली में ये नमनात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब श्रोता वक्ता श्री कृष्ण के चरणों में वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। ये नुमः शब्द है तो नमन अर्थ में। क्या गर्दन झुकाना ही हमारा नमन पूर्ण है कि हमने गर्दन झुका लिया, हाथ जोड़ लिया या वाणी से बोल दिया नमस्कार है। हम लोगों के यहाँ जब पूज्य विद्वज्जन दिखते थे तो गांव के लोग कहते थे पंडित जी पाएं लागूं। तो क्या पंडित जी पाएं लागूं कहना ही नमन हो गया? निरुक्तकार ने इस नमन को पूर्ण नमन नहीं माना। आराधना हम करने के लिए बैठे हैं तो नमन की प्रणाली भी समझ में आ जाए। सच्चा नमन तो तब होगा जब अपना कुछ भी नहीं रहेगा, पूर्ण समर्पण। न मम इति नमः, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। जब तक मैंने अपने पास में अपना कुछ बचा के रखा है, कुछ भी है अपना, तब तक हमारा ठाकुर के चरणों में पूर्ण नमन नहीं है। तो आराधना तो ये सिखाती है, आराधना तो ये बताती है कि हम पूर्ण समर्पित हो जाएं। हमारे सुधीजन विद्वज्जन कहते हैं रामचरितमानस में एक बड़ा विलक्षण पात्र है, बड़ा रशीला भी है, हठीला भी है, प्रेमी भी है। उसकी प्रेम लपेटी अटपटी बिहसे करुणा ऐन। उसकी जो वाणी है बड़ी प्रेम लपेटी है। उसकी वाणी से तो नहीं लगता है कि ये विद्वान है, किंतु भले वाणी से न लगता हो, किंतु उसके व्यवहार से शास्त्र की चर्चा, शास्त्र की अर्चा प्रकट होती नजर आती है। आप देखेंगे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब केवट के सन्मुख पहुंचे, हमारे संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मांगी नाम न केवट आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। गजब है, जिसका मर्म श्रुतियां नहीं जानती हैं, बड़े बड़े महात्मा नहीं जानते। कुंती बुआ की स्तुति में बड़ी रसीली बात, बड़े बड़े परमहंस नहीं जानते। मां कहती हैं कथम पश्ये में स्त्रिया, मैं स्त्री हूं, कैसे आपकी महिमा जान सकती हूं। जिससे बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानेंद्र, मुनिंद्र जिसके मर्म को नहीं जानते, केवट कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूं। बड़ी प्रेम लपेटी अटपटी वाणी है। मुझे केवट चरित्र नहीं सुनाना है, बात इतनी बतानी है कि नमन की प्रणाली क्या होती है। उसने जो ठाकुर के सामने अपनी बात रखी कि आपके चरण धो करके ही मैं आपको पार करूंगा, ठाकुर जी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान का चरणोदक लिया, नाव में बैठाल करके जब ठाकुर जी को पार किया और श्री ठाकुर जी जब जाने लगे, तब बाबा हमारे लिखते हैं केवट उतरी दंडवत कीन्हा। अब केवट ने उतर कर दंडवत किया।